हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा लाई गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं इस वैकेंसी में, जो कि जेएनयू के अंडर हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है। सबसे पहली पोस्ट हमारी रहेगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रुप ए पोस्ट रहेगी। इसके लिए एक वैकेंसी है और मैक्सिमम एज इसमें 45 ईयर्स रहेगी। देन हमारे आगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। देन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें हमारी 3 पोस्ट निकली हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक पोस्ट, और एक ओबीसी की रहेगी, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की ग्रुप ए पोस्ट है, इसमें भी वैकेंसी एक ही रहेगी और एक हमारी जनरल के लिए रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 ईयर्स रहेगी सभी के लिए। देन अगली पोस्ट है हमारी रिसर्च ऑफिसर की। इसमें हमारी 2 वैकेंसी रहने वाली हैं, एक हमारी जनरल के लिए, एक हमारी ओबीसी के लिए। और नेक्स्ट पोस्ट रहेगी हमारी सिस्टम एनालिस्ट। इसमें हमारी 3 वैकेंसीज आई हैं और 2 रहेंगी जनरल के लिए, एक रहेगी ओबीसी के लिए। और इससे अगली पोस्ट है हमारे पास क्यूरेटर की, ग्रुप ए पोस्ट रहेगी ये भी, एक वैकेंसी है हमारी जनरल के लिए। देन अब बात करते हैं हम ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ग्रुप बी पोस्ट में रहेगी हमारी एक तो सेक्शन ऑफिसर की, ये हमारी पोस्ट रहेगी लेवल 7 की, और एक वैकेंसी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। और इसमें आप कैटेगरी जैसे कि देख पा रहे हैं, तो ये एसटी के लिए रहेगी, रिजर्वेशन इसमें। और प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट हैं और दोनों ही पोस्ट जनरल के लिए रहेंगी। ऐसे ही सीनियर असिस्टेंट के लिए निकली है सेम। सीनियर असिस्टेंट के लिए हमारे पास 8 वैकेंसीज आई हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 8 8 वैकेंसीज हैं। और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए इंजीनियर सिविल 2 वैकेंसीज रहेंगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम, काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज आई हैं इसमें। और अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की रहेगी, ये भी एक पोस्ट निकली है इसकी। देन असिस्टेंट आर्किविस्ट की पोस्ट है, इसमें भी हमें एक वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं हम ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए। इसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, 7 वैकेंसीज आई हैं हमारे सामने इसमें टोटल। एंड देन असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की एक वैकेंसी आई है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई है। नॉर्मल असिस्टेंट जो है हमारी 5 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर में हमारी 20 वैकेंसीज आई हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में हमारी 4 वैकेंसीज हैं। ड्राफ्टमैन में हमारी एक वैकेंसी है। देन वर्क असिस्टेंट में हमारी कुल मिला के 19 इसमें पोस्ट हमें देखने को मिली हैं, जिसके अंदर सब कैटेगरी वाइज आप डेजिग्नेशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। जैसे कि वायरमैन में 8 है, वायरमैन टेलीफोन में 2 हैं, कारपेंटर की 4 हैं, मैशन की 1 है, प्लम्बर की 1 है, पंप ऑपरेटर की 2 हैं, मीटर रीडर की 1 है, और साथ में लिफ्ट ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज अलग से हैं। जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसीज आई हैं, इसमें काफ़ी अच्छा आपको राइज देखने को मिलेगा। कुक की 27 वैकेंसी, मैस हेल्पर की 30 वैकेंसीज हैं। एंड इंजीनियरिंग अटेंडेंट की पोस्ट भी निकली है इनमें, जिसमें कि आपको 30 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सिविल में हमारे पास 19 आई हैं और खलासी इलेक्ट्रिकल में 11 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में आप देखेंगे जैसे 8 वैकेंसीज आ रही हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट में 2 वैकेंसीज निकली हैं। एनिमल अटेंडेंट में 4 पोस्ट हैं। ग्राउंड्समैन में 3 हैं। एंटी मलेरिया वर्कर में 4 हैं। तो टोटल मिला के हम देख लेंगे 267 वैकेंसीज आई हैं हमारी इस बार। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए इनके लिए। अब बात करते हैं इनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको विद पोस्ट आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको जैसे बीटेक चाहिए, इंजीनियर से रिलेटेड जो भी पोस्ट रहेंगी आपके रिलेटेड डोमेन में, ऐसे ही इसमें आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड उनकी डिग्री चाहिए होगी। अब मेन बात हम इसमें आपको करते हैं आगे जाके कि एक्सपीरियंस भी चाहिए इनमें। कुछ पोस्ट में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट निकली है इसमें। ऐसे ही क्यूरेटर में भी इनको 8 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आपका मैंडेटरी रहेगा, जो भी पोस्ट आप भरने जा रहे हैं उसका एक बार आप प्रोफाइल अच्छे से पढ़ें और सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने साथ रेडी रखें, तभी अप्लाई करें इसमें। और अब हम और आपको दिखा रहा हूँ एक बार, आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नोटिफिकेशन का और देख सकते हैं अपने हिसाब से। एक बार मैं आपको सारी पोस्ट गो थ्रू करा देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर का ये एक्सपीरियंस रहेगा।
इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देन आपके सामने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। देन आपके सामने असिस्टेंट की है, इसको आप पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी हुई है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, और कोई भी ग्रेजुएट ये भर सकता है एज पर दी एज लिमिट। पहले आपको एज लिमिट कंफर्म करनी है, उसके बाद आपको वैकेंसीज फिल करनी है। ऐसी मैंने आपको सारी पोस्ट यहाँ पे दिखा दी हैं, और पोस्ट के साथ साथ आपको उनकी क्वालिफिकेशंस भी दिखा दी गई हैं। जिन जिनमें भी आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी इसमें मेंशन है। अब और आपको दिखा देता हूँ बाकी जो हमारी पोस्ट रह गई हैं उनके बारे में भी क्या क्या डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ही अब आप मेन बात करते हैं आपसे एप्लीकेशन फ़ी। तो जितने भी हमारी ग्रुप ए की पोस्ट रहने वाली हैं, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर आते हैं, UR, EWS, OBC, उन सब की एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1500। एंड फॉर वुमेन्स फ़ी रहने वाली है 1000। एंड फॉर PWD फीस इज़ निल। And for the Group B and Group C post, the application fees for UR, EWS, OBC is 1000 rupees, and SC ST women is 600 rupees, and PWD is nil। तो ये आप देख पा रहे हैं, ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 है, एंड ग्रुप बी एंड सी के लिए 1000 है, जबकि वेमेन के लिए ये ग्रुप ए के लिए 1000 है, एंड ग्रुप बी एंड सी के लिए 600 रुपीज़ रहने वाली है हमारी फ़ी। एंड PWD के लिए कोई फीस नहीं है। तो इसमें आप आगे देख पा रहे हैं सेक्शन सी में इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताई गई है। जैसे SC और ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन परमिसिबल रहेगा, OBC NCL 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD प्लस OBC NCL 13 इयर्स, PWD SC ST 15 इयर्स। और आप एम्प्लॉयज़ भी हैं वहाँ के तो वो भी भर सकते हैं, उनके हिसाब से भी आप अपना एज क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ऐसे इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना हैंडी रखना होगा अपलोड करने के टाइम पे। और अब हम इसमें देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या है हमारे पास। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो फीस तो काफ़ी अच्छी रखी गई है इसमें। तो अब जल्दी से अपना प्रिपरेशन करें इसके लिए और वैकेंसी का फॉर्म फिल करें। इसी के साथ ही इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच किया गया है। एंड इसमें हम आपको और अटैचमेंट दिखा देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। तो रिटन टेस्ट रहेगा इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। 2 पार्ट्स में होगा ये आपका पेपर। जैसे कि इसके पेपर 1 में आपका MCQ टाइप्स रहेगा, जो कि ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। इसमें जनरल अवेयरेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, एंड वेटेज रहेगी इनकी 60 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी इनकी 35 क्वेश्चंस की, जिसमें मार्क्स रहेंगे हमारे 70। मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी 35 क्वेश्चंस की, एंड 70 मार्क्स रहेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी जो भी आप भरेंगे उसके हिसाब से 30 क्वेश्चन रहेंगे, एंड उसकी वेटेज रहेगी 60 की। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी वेटेज रहेगी 40 की। तो टोटल क्वेश्चन हमारे रहने वाले 150, एंड हर क्वेश्चन का जो मार्क्स की वेटेज रहेगी वो 2 मार्क्स की होगी। एंड टोटल मार्क्स हमारे 300 हो जाते हैं, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। और PWD कैंडिडेट्स में जो आते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड एंड सर्बल पैल्सी कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पर आवर विड बी अलॉटेड। और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग का इन्होंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये टॉपिक्स आपको इसमें देख सकते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी का भी रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी का भी इसमें वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब आपको अच्छे से करके जाने हैं। कंप्यूटर के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज सारी रखनी चाहिए। फंडामेंटल्स इसमें आएंगे ही आएंगे। देन उसके बाद आपको पेपर जो 2 रहने वाला है उसमें आपको डिटेल में सिलेबस यहाँ पे हमने मेंशन किया गया है। इसकी वेटेज हमारी 100 नंबर की रहने वाली है, और क्वेश्चन हमारे 50 रहेंगे। तो इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पोस्ट वाइज दिखा दिया है। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें अपनी पोस्ट के हिसाब से, एंड इसको पढ़ें, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ये सारी मैंने आपको पेपर 2 का भी सिलेबस दिखा दिया है। इसी के साथ ही ये सारी हमारी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट है हमारी। जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप अपना एक्सपर्टीज़ एंड एज के हिसाब से अपनी वैकेंसीज फॉर्म फिल कीजिए। फीस जैसे कि मैंने आपको बता दी है 1500/600 एंड है। तो जो भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से भरिए। एंड ये देखिए स्किल टेस्ट भी रहेगा इसमें। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 120 WPM की स्पीड रहने वाली है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 100 WPM की,
स्टेनोग्राफर के लिए 80 WPM की, और असिस्टेंट के लिए इसमें टाइपिंग स्पीड रहने वाली 35 WPM की। असिस्टेंट के लिए भी सेम रहेगा। और उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी रहेगा आपका, जिसमें कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा फॉर द ग्रुप ए पोस्ट। तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद जो कि आपका 70% रहेगा, एंड 30% जो वेटेज रहने वाली है वो आपकी इंटरव्यू की रहेगी। तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। तो ये आपको ग्रुप ए में थोड़ा डिफरेंस है इंटरव्यू का। बाकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आप इसी के साथ इस ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।